1000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम तो आगे का सोच रहे हैं, हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अमेरिका को नो मोर, पाकिस्तान का साफ जवाब। किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन में शराकतदार है, जंग में नहीं। वजीर आजम का दो टोक मौकिफ, कहा अमेरिका ने हमारी कुर्बानियों पर कभी तारीफ नहीं की, उल्टा दोगलेपन का इल्जाम लगाया, हमें बुरा भला कहा। अमेरिका ने उसामा के खिलाफ ऑपरेशन करना था तो पाकिस्तान से कहता, हम कार्रवाई करते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ अमन चाहता है, यही हमारे मफाद में है। अफगानिस्तान मसला जंग से नहीं, बातचीत से हल होगा। भारत से मकबूजा कश्मीर फैसलों की वापसी तक कोई सिफारती ताल्लुकात ना रखने का ऐलान। सारा पाकिस्तान उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी खास तौर पर ख्वातीन, जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें कि जी ये कुछ करने लगे हैं कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं। अफगानिस्तान में अमन खराब करने वाले इलाकाई अदम इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। कहा पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन और पायदार हल पर जोर दिया। मुल्क की सलामती के लिए बड़ों की आज अहम बैठक। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास में शरीक होंगे। DGISI पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इन कैमरा इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल की नई कीमतों का बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 112 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 44 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 113 रुपए 99 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 86 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 85 रुपए 75 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा बजट का पहला नतीजा मौसूल हो गया। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को यह फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात, कप्तान की अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। वजीर आजम ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में शफाफियत आएगी। अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। वजीर आजम की अपोजिशन पर भी तनकीद। कहा मुल्क पटवारी की नहीं, वजीर आजम और वुज़रा की करप्शन से तबाह होता है। सिंध के MNA को नैब पकड़ने गया तो लोगों ने नैब के एहलकारों को मारा। हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो।
अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। मैंने उसको भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा। शाह महमूद और बिलावल भुट्टो में माजी का मैच, ताबड़तोड़ हमले। बिलावल भुट्टो ने कहा शाह महमूद कुरैशी खुद वजीर आज़म बनना चाहते हैं, इमरान खान इनके फोन टेप कराएं। शाह महमूद की जवाबी चढ़ाई, बोले बिलावल को तब से जानता हूं जब ये इतना सा बच्चा था, इनके बाबा को भी जानता हूं। बिलावल ने मुंह पर हाथ फेरते हुए चैलेंज किया, अगर मुझे बोलने ना दिया गया तो देखता हूं वजीर आज़म कैसे तकरीर करते हैं। शाह महमूद और बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के बाद ट्विटर पर भी आमने सामने। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट में कहा, बिलावल भुट्टो ने आज एक मुंतखब रुकन पार्लियामेंट का फोन टेप करने का कहा। बिलावल भुट्टो चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी जमहूरी रिवायात के मुबल्लिग हैं। बुनियादी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए ये बहुत कुछ है। बिलावल भुट्टो का भी ट्विटर पर जवाबी वार ट्वीट दागा, वजीर खारजा के पास हिस्से मजा नहीं। बेघर होने वाले ना हो परेशान, अब मिलेगा नया मकान। कराची में तजावुजात ऑपरेशन से मुतासरा अफराद की फरियाद हुक्मरानों तक पहुंच गई। बिलावल भुट्टो का ऑपरेशन से बेघर होने वालों को मुतबादल जमीन देने का ऐलान। सिंध हुकूमत का मुतबादल आबादकारी प्लान तैयार। औरंगी गुजरनाला के अराफ गिराए गए घरों को मुतबादल प्लॉट मिलेंगे। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी तामीरात तजावुजात पर तहकीकाती कमीशन के क़याम का भी फैसला। कराची में तजावुजात के खिलाफ मशीनरी का नॉन स्टॉप ऑपरेशन। कई गैर कानूनी तामीरात मलियामेट। अलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब को मलबे का ढेर बनाने का सिलसिला जारी। औरंगी नाले के 6 और गुज्जर नाले के 10 मकामात पर भारी मशीनरी ऑपरेशन जारी। सिंध में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए इजाजतनामा लाजमी करार। जबरदस्ती खालें छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। कैंप लगाकर खालें जमा करने पर पाबंदी होगी। खालें जमा करने के लिए बैनर्स और परचम लगाना और लाउड स्पीकर पर ऐलानात भी ममनू होगा। बजट नामंजूर, धांधली नामंजूर। ऑपोजिशन का असद कैसर पर बजट मंजूरी के लिए धांधली का इल्जाम। वजीर आजम के पास बजट मंजूरी के लिए 172 वोट नहीं थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का दावा। बिलावल बोले फाइनेंस बिल की हतमी मंजूरी पर वोटिंग नहीं कराई गई। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, जब बजट चैलेंज हो तो उस पर गिनती जरूरी है। ऐवान रवायात पर चलता है, स्पीकर की मर्जी पर नहीं। फाइनेंस बिल 2021 में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। दूध पर 10% सेल्स टैक्स बरकरार रखने का फैसला। 5 मिनट से जायद मोबाइल फोन कॉल पर 75 पैसा FED लागू होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर FED 2.5% से 0 कर दी गई। 1000 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% और FED 0 होगी। फाइलर के लिए 10 करोड़, नॉन फाइलर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी या इनकम छुपाने पर गिरफ्तारी होगी। हाइब्रिड गाड़ियों के पार्ट्स की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को 4% कर दिया गया। वजीर आजम का टैक्स ना देने वालों को जेल में डालने का ऐलान। कहा, मुश्किल वक्त में सऊदी अरब चीन ने दिवालिया होने से बचाया। IMF से पैसे मांगते हुए जिल्लत महसूस होती है। असेंबली स्टाफ के लिए बोनस मांगने पर वजीर आजम का दिलचस्प जवाब। कहा, बादशाह नहीं वजीर आजम हूँ, माली मामलात के लिए वजीर खजाना से पूछना पड़ता है।
पंजाब असम्बली ने ज़िमनी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। तमाम मुतालबात ज़र भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का 31 दिसंबर तक पूरे सूबे में सेहत कार्ड देने का ऐलान। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उस्मान बुज़दार बोले, माली साल 2021-22 का बजट अवाम दोस्त बजट है। मुल्क में लोड शेडिंग का अस्तहा फिर बेकाबू, अवाम को लंबी बंद बिजली के आफ्टर शॉक्स। दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से गर्मी के सताए शहरियों की चीखें निकल गईं। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। आइस्को का भी 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। ताजरों के लिए अच्छी खबर, आज से कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स में भी रात 12 बजे तक खाने पीने की इजाजत होगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीब में 200, आउटडोर शादी की तकरीब के लिए 400 अफराद की आज से इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश के साथ रात 12 बजे और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रहेगी। जाएंगे या फिर किसी दूसरी सिटी जैसे इस्लामाबाद या मरी है वहाँ जाएंगे। हम नानू के घर जाएंगे, दवाई करेंगे। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, उसने हमें छुट्टियाँ दे दिया। मैंने मरी और बाबू से टॉप जाना है। हम अपनी नानों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, दादों के घर जाएंगे रहने के लिए। गवर्नमेंट ने हमें छुट्टियाँ दे दी हैं, अब हम सवात कलाम जाएंगे। बच्चों की फिर मौजें, छुट्टियों का मौसम फिर शुरू। पंजाब के स्कूलों में फिर ताले। आज से गर्मियों की छुट्टियां। 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तमाम स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बायस बंद रहेंगे। सूबे के निजी स्कूलों का 18 से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात। वतन पर मजीद 2 सपूत कुर्बान। अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के पार से दहशतगर्दों ने दोतई चेक पोस्ट पर फायरिंग की। पाक फौज की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बनोरिया टाउन कराची के जियत आलमे दीन मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जामियातुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा बनोरी टाउन में अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर की वफात पर इज़हार अफसोस। मुल्क भर में आज तमाम बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज तमाम सरकारी और निजी बैंकों में मामूल का लेन देन नहीं होगा। ई बैंकिंग के जरिए रकम की मुंतकली और यूटिलिटी बिलों की अदायगी मामूल के मुताबिक की जा सकेगी। बैंकों का अमला गुज़श्ता माली साल के हिसाबात की जांच पड़ताल के लिए मामूल के मुताबिक काम करे। शाहीनों का इंग्लैंड में जीतने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम के डर्बीशायर में डेरे। खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग हुई, प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 8 जुलाई को पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। कनाडा में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। 4 रोज में शदीद गर्मी से 233 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। दर्जनों गर्मी लगने से अस्पतालों में जा पहुंचे। ब्रिटिश कोलंबिया में हीट वेव की शदीद तरीन लहर। दर्जा हरारत 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में भी शदीद गर्मी की लहर। वाशिंगटन का शहर सहरा की तरह महसूस होने लगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोल 2 रुपए महंगा, फी लीटर कीमत 112 रुपए 69 पैसे मुकर्रर।
वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मट्टी का तेल 3 रुपए 86 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 85 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 44 पैसा महंगा होने के बाद 113 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 83 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का आज रात से इत्तलाक हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का आज रात से इत्तलाक हो गया है। आपको बताते चले, पेट्रोल 2 रुपए महंगा फी लीटर कीमत 112 रुपए 69 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका ने कभी हमारी कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया, उल्टा हमें बुरा भला कहता रहा। हम अमन में तो इत्तेहादी हो सकते हैं, किसी तनाज़े में नहीं। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ड्रोन हमले पाकिस्तान की हुकूमतों की इजाजत से करता रहा। कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डू मोर के जवाब में नो मोर। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर अमेरिका को साफ जवाब। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें, जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। चंद 100 अल-कायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं, जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दो टोक इजहार किया। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ड्रोन हमलों की इजाज़त पर साबिका हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान कई मौके पर अपोजिशन बेंचों से भी तालियां बजाई गईं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर फोर्स के शुरका से खिताब, स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सूरत हाल पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NDU इस्लामाबाद का दौरा, यह हम खबर दे रहे हैं आपको। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्ट्स के शुरका से खिताब, स्ट्रेटेजिक इलाकाई सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। अफगानिस्तान में अमन खराब करने वाले इलाकाई अदम इस्तेहकाम के लिए खतरा, इस मौके पर आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है और खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। तरबियत याफ्ता जदीद असले से लैस फौज अवाम की हिमायत से हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। DG ISI ब्रीफिंग देंगे। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद, अमीर हैदर खोती, परवेज खटक, शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 29 अरकान शिरकत करेंगे।
इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमरीकी फौज के इनखला, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जराये के मुताबिक इन कैमरा इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी।